know polynucleotide, right? Polynucleotide, that is polymer of nucleotide. किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड. सही है. अब जो न्यूक्लियोटाइड है उसका स्ट्रक्चर में 3 चीजें हैं. फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट विल बी पेंटोज शुगर. सेकंड it is nitrogen base, and third that is phosphate, जो हमने कल देखा था. थोड़ा सा रिवीजन, अगर कोई बच्चा नया है तो उसका हो जाए साथ में. अब जैसे हमने बात करी थी पेंटोज शुगर, तो पेंटोज शुगर वी नो दैट कि इफ इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए then the sugar will be deoxyribose. And if it is the structure of RNA, then the sugar will be ribose. Now next about nitrogen base. तो nitrogen base मैंने कल बोला था कि it is cyclic form, right? It may be either purine or pyrimidine. जैसे प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन में 2 ऐसे साइकिल होती है, और pyrimidine इट इज सिंगल साइकिल, राइट. अब जैसे हमने कल देखा था कि पहले प्यूरिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. प्लीज ये याद रखना, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड. ठीक है, तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगा pyrimidine. तो pyrimidine में आप देखो ये फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, राइट. मैंने बोला था एक छोड़ के डबल बॉन्ड, तो सेकंड एंड थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड, फोर्थ फिफ्थ डबल बॉन्ड, 1 6 डबल बॉन्ड. साथ में मैंने आपको एडिशन ये भी बोला था कि भाई किसी का स्ट्रक्चर कोई ऐसा बोले कि भाई मैडम मेरे को तो ये थोड़ा नहीं मजा आ रहा है, या फिर कभी एग्जाम में भी ये ऐसा पूछ सकते हैं ये भाई चलो मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, तो देन बोथ स्ट्रक्चर आर सेम. ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर कैसे है? सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट. और सेकंड थिंग, उसकी वैलेंसी आपको कंप्लीट करनी है. अब जैसे ये स्ट्रक्चर है तो मैंने आपको कल सिखाया था. चलो आप लोग सब फटाफट जिसको आता है अपने आप ड्रॉ कर लो जल्दी, फास्ट. जो नए हैं उनके लिए मैं वापस सिखा रही हूं. तो ये स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया उसको ड्रॉ करो कंपलसरी. और सेकंड, ये सेकंड नंबर है तो सेकंड एंड 6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड ओ करो. तो 2 6 डाइऑक्सीपिरिमिडीन, 2 6 डाइऑक्सीपिरिमिडीन. तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर यूरेसिल, राइट. अब यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है? वैलेंसी चेक करनी है. जैसे ये कार्बन, तो 1 2 3 4 4 कंप्लीट. फॉर दिस नाइट्रोजन 1 2 1 मिसिंग, देन ऐड हाइड्रोजन. फॉर दिस कार्बन 1 2 3 4 डन. For this nitrogen 1 2 and add only 1. ठीक है, तो ये क्या ध्यान रखना है कि आपका जो वैलेंसी है वो कैसे याद रखनी है. तो आपको बहुत बार मैंने सिखाया है कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कितनी है? 4. कार्बन की वैलेंसी 4 है, राइट. और जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है, राइट. तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 बैलेंस करेंगे, कार्बन की 4 करेंगे. यहां पे डबल बॉन्ड होता है. अब जैसे ये कार्बन 1 2 3, तो 1 मिसिंग, तो वी हैव टू ऐड हाइड्रोजन. हियर 1 2 3, तो वी हैव टू ऐड हाइड्रोजन. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरेसिल. Done everyone, please check from your note. मेरा और आपका चेक करो, कुछ डाउट हो तो बोलो. यस, ओके. देखो यूरेसिल का स्ट्रक्चर नीट में पूछा हुआ है, सो प्लीज टेक केयर. ओके, चलो डन. अब
अब जैसे ये जो यूरेसिल का स्ट्रक्चर है, आप सबसे पहले वापस यूरेसिल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ध्यान रखना है फर्स्ट नंबर नाइट्रोजन, ये सेकंड, थर्ड नंबर नाइट्रोजन। क्लियर? मैंने बोला यूरेसिल का सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो हाइड्रोजन यहां पे डबल बॉन्ड O, 6 नंबर पे डबल बॉन्ड O। ठीक है, चलो ये वैलेंसी तो मैनेज ही है। अब जो यूरेसिल का स्ट्रक्चर है, यूरेसिल के स्ट्रक्चर में 5th नंबर पे अगर CH3 हो जाए तो ये बन जाएगा 5-methyl uracil, and now this is the structure of thymine। किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ये? थाइमीन। क्लियर? ठीक है, ये शॉर्टकट मतलब इजी है, ध्यान रखना तो हो जाएगा आपका। चलो, अब जैसे हमको पता है कि पिरिमिडिन के 3 एग्जांपल है, थाइमीन, यूरेसिल। अब बचा हमारा एक साइटोसिन। तो सबसे पहले तो हम क्या ड्रॉ करेंगे? पिरिमिडिन। अच्छा याद रखो, पिरिमिडिन के ही डेरिवेटिव्स है ये सब, CT एंड U। क्लियर? चलो, तो फिर से पिरिमिडिन। अच्छा, अब क्या होगा? 2-ऑक्सी, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड O, 2-ऑक्सी एंड 6 अमीनो, 2-ऑक्सी 6 एमिनो पिरिमिडिन। 2-ऑक्सी 6 एमिनो पिरिमिडिन, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन। ये किसका स्ट्रक्चर है? साइटोसिन। अब हमारा क्या बाकी है? वैलेंसी कंप्लीट करनी। अब देखो, जैसे अगर ये कार्बन बोले तो उसका भी 4 हो गया, 3 हाइड्रोजन एंड 1 दिस लाइन। तो वैसे ही यहां पे नाइट्रोजन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन और एक ये लाइन, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 कंप्लीट। चलो, फॉर दिस कार्बन 1 2 3, 1 मिसिंग, सो डबल बॉन्ड कर लो। नाइट्रोजन 1 2, प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखो, यहां पे हाइड्रोजन है पर यहां पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो देख सकते हो कि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी बैलेंस हो गई। वैसे ही यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे H क्यों नहीं लिखा? बिकॉज आप देख सकते हो 1 2 एंड 3 वैलेंसी उसकी कंप्लीट हो गई। समझ में आ रहा है? ओके, चलो अब ये कार्बन 1 2 3 4 डन। ये नाइट्रोजन 1 2, चलो क्या करूं मैं? क्या करूं यहां पे? डबल बॉन्ड करूं कि क्या करूं? H, वेरी नाइस, H तो हो गई 3 वैलेंसी, वेरी नाइस। चलो अब ये कार्बन, अब देखो ये कार्बन और ये कार्बन बचे हैं, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है। तो अगर चलो मैं ये कॉमन डबल लाइन कर दूं तो अब दोनों के 3-3 हो गए। अब बचा कितना? 1, ऐड कर लो H। डन। 2-ऑक्सी 6 एमिनो पिरिमिडिन, so this is the structure of cytosine. Is it okay? Hope so। जिसको पहले कोई गलती डाउट्स होगा वो अब सब क्लियर। पक्का? ओके, वेरी नाइस, गुड। चलो, यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। पिरिमिडिन के स्ट्रक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वेरी नाइस, वेरी गुड बच्चा लोग, फाइन फाइन। चलो, अच्छा, नो। अब आगे, अच्छा, ये स्ट्रक्चर आज करवाया है, अब पिरिमिडिन है, प्यूरिन का टर्न कल आएगा। ठीक है, तो साथ में मैं नहीं करवाऊंगी। अच्छा, तो अब जैसे हमने देखा कि न्यूक्लिक एसिड, उसके स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर हमें पता है कि 3 चीजें होती है, पेंटो शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट।
राइट। अब जब हम बात करने जा रहे हैं, थोड़ा आगे जा रहे हैं कि भाई सबसे पहले कैसे फॉर्म होता है, तो जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर सिखाया न्यूक्लियोसाइड, क्या स्ट्रक्चर सिखाया सॉरी मैंने, पेंटो शुगर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? पेंटो शुगर, राइट। आपको ड्रॉ करना अच्छे से आता है, जिसको नहीं आता वो मुझे पर्सनली कॉल करना। तो पेंटो शुगर में ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और बाहर फिफ्थ। तो पेंटो शुगर के साथ एट फर्स्ट कार्बन में कौन ज्वाइंट होता है? नाइट्रोजन बेस। जब नाइट्रोजन बेस ज्वाइंट होता है तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको, मतलब कि जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको बोलते हैं, बोलो बोलो, टाइप करो, क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होता है? हाँ, वेरी गुड मुर्तजा, न्यूक्लियोसाइड। और ये जो बॉन्ड है वो है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा बच्चा, ये इस बार बोर्ड में पूछा हुआ, हाँ ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ऑप्शन में देते हैं एस्टर बॉन्ड, देन व्हाटएवर, सारे 4 बॉन्ड दिए थे, राइट। बट आंसर समझ में आया, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि हमें पता है लिपिड में एस्टर बॉन्ड, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और यहां पे तो बहुत सारे बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड के सिवा, सही है ना। ओके चलो, अब ये हो गया पेंटो शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, जिसको हमने बोला न्यूक्लियोसाइड। चलो अब मैं उसमें ऐड करने जा रही हूं फॉस्फेट। अच्छा पहले न्यूक्लियोसाइड पे स्टॉप हो जाओ, हाँ सही है। अच्छा, न्यूक्लियोसाइड में क्या ध्यान रखना है कि अगर वहां पे शुगर आरएनए है तो वो बन जाएगा रिबो न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा? रिबो न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा? रिबो न्यूक्लियोसाइड। अब जब रिबो न्यूक्लियोसाइड बनता है, राइट, पहले साइड पे चल रही हूं बेटा, अभी टाइट जाते बाद में। रिबो न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो रिमेंबर देयर मस्ट बी शुगर, राइबोस एंड द नाइट्रोजन बेस मस्ट बी ए और जी और सी और यू। गॉट इट? When we talk about nucleoside and when we talk about structure of RNA, so in the structure of RNA it is having ribose sugar. Remember, मैं बार बार बोल रही हूं कि अगर RNA है तो उसके स्ट्रक्चर में कौन सी शुगर होगी? राइबोस शुगर। विच शुगर? राइबोस शुगर, राइट। अच्छा, अब इसमें नाइट्रोजन बेस 4 हो सकते हैं, आइदर एडेनाइन और ग्वानिन और साइटोसिन और यूरेसिल। अगर नाइट्रोजन बेस एडेनाइन है तो उसको हम बोलेंगे एडिनोसाइन। वेरी गुड, फाइन। अगर नाइट्रोजन बेस जी है तो हम उसको बोलेंगे ग्वानोसाइन। अगर नाइट्रोजन बेस सी है तो हम उसको बोलेंगे साइटिडिन। और अगर नाइट्रोजन बेस यू है तो हम उसको बोलेंगे यूरिडिन, जो अपने लेक्चर में मैंने भेजा है। समझ में आया? तो शुगर तो फिक्स होगी, राइबोस शुगर। नाइट्रोजन बेस आइदर ए और टी और जी और सी, सॉरी, ए यू सी जी, ठीक है। तो ये हो गया रिबो न्यूक्लियोसाइड। ये सेम चीज आज मैंने सुबह 12th में पढ़ाई जेनेटिक्स में, राइट। जेनेटिक्स में सेम फॉर्मूला, पूरा बिगिनिंग यही चैप्टर और यही लेक्चर है, ठीक है। और इसमें डिट्टो ये लिखा हुआ है रिबो न्यूक्लियोसाइड के नेम और रिबो न्यूक्लियोटाइड्स के नेम, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको करवाया रिबो न्यूक्लियोसाइड। क्या होगा? पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस बाय विच बॉन्ड? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड देयर मस्ट बी नाइट्रोजन बेस ए और यू और जी और सी। चलो अब सेम चीज
अब क्या बोलने जा रही हूं मैं, न्यूक्लियोटाइड, राइट। अच्छा, सेम चीज डीएनए में आ जाएगा। अच्छा, बोल ही देती हूं कि अगर ये स्ट्रक्चर डीएनए का हुआ, अगर ये स्ट्रक्चर डीएनए का हुआ तो क्या होगा, शुगर हो जाएगी डीऑक्सीराइबोस और नाइट्रोजन बेस हो जाएगा ए और टी और जी और सी। अब इसको क्या बोलेंगे, अगर नाइट्रोजन बेस ए है तो डीऑक्सीराइबोस एडेनोसाइन, अगर जी है तो डीऑक्सीराइबोस ग्वानोसाइन, अगर सी है तो डीऑक्सीरिबोस साइटिडीन, और अगर यू है तो डीऑक्सीराइबोस यूरिडीन। इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, फंडा क्लियर हो जाना चाहिए बेटा कि अगर वो स्ट्रक्चर आरएनए का है तो दैट मस्ट सुगर मस्ट बी राइबोस, and if it is the structure of DNA then the sugar must be deoxyribose. Now if with nucleoside, जैसे हमारा ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसाइड, फर्स्ट कार्बन नाइट्रोजन बेस, फिफ्थ पोजीशन फॉस्फोरस, कौन सा बॉन्ड, विच बॉन्ड, रॉन्ग, ऐसी गलतियां, हाँ ऐसी गलतियां हो जाती है, एस्टर बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, एंड वॉट एवर द स्ट्रक्चर फॉर्म इज नोन एज अ न्यूक्लियोटाइड, राइट राइट, ओके। सो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब इफ द स्ट्रक्चर इज आरएनए देन इट इज नोन एज अ रिबोन्यूक्लियोटाइड, राइट। अगर वो आरएनए का स्ट्रक्चर है देन द शुगर मस्ट बी राइबोस एंड द नाइट्रोजन बेस ए और जी और सी और यू। ठीक है, चलो अब आप लोग ये जो दिखता है आपको यार, हाँ, अब आप लोग एक काम करो कि जैसे मैंने न्यूक्लियोसाइड का बताया यहां पे, वैसे ही न्यूक्लियोटाइड करो। तो लिखो तो फटाफट, उसके बाद मैं बोलती हूं। न्यूक्लियोटाइड के लिए लिखो फास्ट, अगर पहले ए हुआ तो क्या होगा, लिखो लिखो फास्ट, अगर ए हुआ तो क्या होगा, करेक्ट, एडिनाइलेट, वेरी नाइस, और एडिनिलिक एसिड, वेरी गुड, राइट, या फिर एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, या फिर क्या बोल सकते पता है, ए मनीषा पटेल, ठीक है, ओके, एडिनाइलेट और एडिनिलिक एसिड। चलो अगर जी है तो ग्वानालेट और ग्वानिलिक एसिड, या फिर करेक्ट ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट, वेरी नाइस। चलो अगर सी है तो करेक्ट, वेरी नाइस, सब सीएमपी आ गए, हाँ, शॉर्टकट। देन इट इज साइटिडिलेट और साइटिडिलिक एसिड, जिसको हम सीएमपी बोलते हैं, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। ओके, लास्ट यू, देन यूरिडिलेट
और यूरिडिलिक एसिड और यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। वेरी नाइस। ओके चलो जिसका बाकी हो कर लो फटाफट। यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। वेरी नाइस। इज इट ओके? अच्छा, और सेम वे अगर ये स्ट्रक्चर डीएनए का होगा तो स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगी शुगर? हमको पता है डीऑक्सीराइबोज एंड द नाइट्रोजन बेस मस्ट बी ए और टी और सॉरी हाँ जी और सी। सही है, ए और टी और जी और सी। ठीक है, बाकी सब आएगा। डीऑक्सी एडिनाइलेट, बस डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड, डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानिलेट, डीऑक्सी साइटिडिलेट एंड डीऑक्सी यूरिडिलेट। इज इट ओके नाउ? जस्ट यहां पे डीऑक्सी एडिनाइलेट, डीऑक्सी ग्वानालेट, डीऑक्सी साइटिडीन, राइट, और डीऑक्सी यूरिडिन मतलब थाइमिडीन। ये तो यूरेसिल तो उसके लिए डीऑक्सी थाइमिडीन। ठीक है, डीऑक्सी ग्वानालेट, डीऑक्सी एडिनाइलेट, डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी थाइमिडीन। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका आज खत्म हुआ, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड।